कोविड-19 से एक बार फिर से जूझ रहा है चीन। चीन ने कोविड-19 को लेकर जो भी नीतियां बनाई वो पूरी तरह से फेल साबित हुई हैं। अगर शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख ली होती तो आज चीन इतनी बुरी स्थिति में नहीं होता। चीन में क्या हालात हैं, क्या करेंगे अब शी जिनपिंग और क्या गलतियां की हैं शी जिनपिंग ने, उन्होंने भारत से कोई सीख क्यों नहीं ली, ये सब कुछ आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। चाइनीज वायरस कोविड-19, जिसे चाइनीज वायरस कहा जाता है, और अब तो रिपोर्ट भी आ गई है अमेरिका की एक, जिसमें यह कहा गया है कि वुहान की जो लेबोरेटरी है वायरोलॉजी की, वहीं से ये वायरस निकला और पूरी दुनिया में फैला। लेकिन भारत इससे उबर चुका है, दुनिया इससे काफी हद तक उबर चुकी है, लेकिन चीन अभी भी जूझ रहा है। और चीन में परिस्थितियां क्या हैं, बहुत खराब हालात हैं चीन में। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दी। इसके लिए उसने लोगों पर एक तरह से अत्याचार कह लीजिए, जो जहां था, जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो फैक्ट्री में बंद रहे, जो घरों में हैं वो घरों में बंद रहे। चीन का पूरा ध्यान था इस पॉलिसी पर कि किसी तरह से किसी की मौत ना हो, मौत के आंकड़े ना आए, इस बात पर पूरी तरह से शी जिनपिंग ने ध्यान दिया। लेकिन इससे जुड़ी जो और दुश्वारियां होती हैं, जो और मुश्किलें होती हैं, उनको पूरी तरह से इग्नोर किया गया और ये सबसे बड़ी गलती थी शी जिनपिंग की। आप इसकी तुलना भारत से करिए। भारत में लोगों की जो जरूरत होती है उसका ध्यान रखा गया। जब टोटल लॉकडाउन लगा था उस दौरान भी चाइना में लोगों को जरूरी चीजें नहीं मिल पा रही, जो बेसिक चीजें होती हैं, ग्रोसरी, जो राशन होता है, सब्जी है, दूध है, ये सब चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक इंसान को जीने के लिए, वो चीजें लोगों को वहां नहीं मिल पा रही। लेकिन भारत में जब टोटल लॉकडाउन हुआ था तो कभी भी राशन की दिक्कत या सब्जी की दिक्कत या दूध की दिक्कत, इनकी सप्लाई कभी रोकी नहीं गई और इनकी सप्लाई होती रही। बल्कि जब ज्यादा खराब हालात हुए तो सोसाइटीज के बाहर, मोहल्लों के बाहर जाकर ऐसे सरकारी बसें जाती थीं या ऐसे वाहन जाते थे जिनके जरिए पहुंचाया जाता था ताकि लोगों तक ये पहुंच पाए और लोगों को आवश्यक चीजें मिल पाए। लेकिन चीन में यह ध्यान नहीं दिया गया और यह सबसे बड़ी गलती थी। लोग लंबे समय से जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा, लोग सड़कों पर उतर आए, इस पाबंदी से लोग त्राहिमाम करने लगे, लोगों को जरूरी चीजें नहीं मिल पा रही थी। लोगों ने जीरो कोविड पॉलिसी का जमकर विरोध किया। उसके बाद हालात ये हुए कि चीन को, शी जिनपिंग को 7 दिसंबर को ये जीरो कोविड पॉलिसी खत्म करनी पड़ी, एकदम से खत्म कर दी। और उसके बाद क्या असर हुआ कि एकदम से विस्फोट हो गया कोविड का। भारत में आपको याद होगा टोटल लॉकडाउन हुआ और जब वो लॉकडाउन हटाया गया तो स्टेप वाइज लॉकडाउन हटाया गया था। उसकी वजह यही थी कि अगर एकदम से खोल दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और केसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन आप जीवन को रोक भी नहीं सकते हैं। लोगों के लिए दिनचर्या कमाना भी जरूरी है, आर्थिक गतिविधियां चलती रहें, ये जरूरी है। तो इसीलिए जरूरी था कि लॉकडाउन हटाया जाए, तो उसे फेज वाइज हटाया गया था। एक एक करके पाबंदियां हटाई गई। लेकिन चीन में एकदम से लोगों ने इतना विरोध किया कि कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि लोगों की जरूरत को समझ ही नहीं पाए शी जिनपिंग। उसके बाद जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद वहां पर एकदम से विस्फोट हुआ है और इस वक्त चीन में हालात बहुत बुरे हैं। पहली लहर कोविड-19 की इस वक्त चल रही है और अमेरिका की एक रिपोर्ट कह रही है कि दूसरी लहर आएगी जनवरी में और तीसरी लहर फरवरी के अंत में आएगी। इसके बाद जो आंकड़े बताए जा रहे हैं बहुत डरावने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर, उनका कहना है कि तीसरी लहर तक ये आंकड़ा 3,22,000 तक पहुंच सकता है। ये कब की बात हो रही है? फरवरी मार्च 2023 की। और पूरे अगर 2023 की बात करें तो 10 लाख मौतों की आशंका इस रिपोर्ट में जताई गई है। ये रिपोर्ट और इस वक्त के हालात, क्योंकि किसी भी चीज को स्टडी, ये रिपोर्ट है, ये गलत और सही, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, बहुत कभी गलत भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी के आधार पर बनाई गई है। उसके बाद सरकार किस तरह से कदम उठाएगी, हालात बेहतर होंगे या बदतर होंगे, उस पर इस रिपोर्ट के नतीजे निर्भर करते हैं। तो अभी लेकिन जो हालात हैं वो डरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो आशंका इस रिपोर्ट में जताई गई है, जो ये रिपोर्ट है, ये कहीं सही साबित ना हो जाए। इस वक्त जो स्थिति है उसके हिसाब से वहां पर
जो शंघाई है वहाँ पर 2,30,000 अस्थाई बेड बनाए गए हैं। लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, लोगों को दवाइयां तक नहीं मिल पा रही हैं, लोगों तक दवाई नहीं पहुंच पा रही है। और अब तो एसिम्प्टोमेटिक जो केसेस हैं उनको गिनना भी बंद कर दिया है चीन ने। और चीन ने कहा है कि अभी तक वो मौत का आंकड़ा नहीं दर्ज कर रहा है, कह रहा है कि एक भी मौत रजिस्टर नहीं की गई हैं। लेकिन हालात क्या हैं, जो वहां पर क्रिमेशन ग्राउंड है वहां पर लाइन लगी हुई है, 3 दिन तक की वेटिंग है। किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए 3 दिन की वेटिंग चल रही है और चीन एक भी मौत रजिस्टर नहीं कर रहा है। सोचिए किस तरह का देश है। और भारत में कितना पारदर्शी था तरीका कि जिसके भी घर में मौत हुई है वो सर्टिफिकेट होगा, या उसके बाद तो कर दिया गया कि घर में भी किसी की मौत हुई है, अगर कोरोना से मौत हुई है तो उसके बाद की भी प्रक्रिया थी कि वो रजिस्टर होगा। यानी कोविड-19 से हुई मौत के आंकड़े ट्रांसपेरेंट थे, वो आप दर्ज कर सकते थे। जो ऐप आई थी सरकार की, उस ऐप के जरिए आप दर्ज कर सकते थे, तो बहुत ट्रांसपेरेंसी थी। लेकिन वहां पर खबरें बाहर नहीं आती। चीन में मीडिया स्वतंत्र नहीं है, वहां सिर्फ सरकारी मीडिया है, वही जो खबर देता है और वो सरकार की बात बोलता है, खबरें बाहर तक नहीं आती। चीन में खबरें बहुत छुपाई जाती हैं, बाहर की दुनिया तक चीन की खबरें नहीं पहुंच पाती और चीन की हमेशा ये कोशिश रहती है। लेकिन अब इतनी खबरें आ रही, सोचिए हालात वहां कितने भयावह होंगे, तब इतनी खबरें निकल कर आ पा रही कि 3 दिन की वेटिंग है शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए। लोग परेशान हैं, लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, मेडिकल जो सपोर्ट होता है, जो फैसिलिटी होती वो नहीं मिल पा रही है। और ये हालात तब जब चीन में ही कोरोना वायरस का जन्म हुआ। कोरोना वायरस, चाइनीज वायरस जिसे हम कहते हैं, जो चाइना ने ही पूरी दुनिया को दिया और उसके बाद पूरी दुनिया इस महामारी से कितनी बुरी तरह जूझी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश को इस हालात से निकाला, जरूरतमंदों की मदद की, जो गरीब थे उनको राशन दिया गया, जो लोग थे उन तक मदद पहुंचाई गई, पूरी कोशिश की गई। उसके बाद भी तमाम आलोचनाएं हुई और साथ ही साथ हमने विश्व की भी मदद की, दुनिया की भी मदद की, दवाइयां, वैक्सीन उन तक भी पहुंचाई, उनको भी प्रोवाइड कराई। लेकिन चाइना ने भारत से कुछ नहीं सीखा। शी जिनपिंग को यह लगता रहा कि उनकी नीतियां बेहतर हैं। अगर वो दुनिया से, और दुनिया छोड़ दीजिए, भारत से ही अगर सीखते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर वो सीखते कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि चाइना में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और भारत में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा अगर वो किसी से सीख सकते थे तो भारत से और भारत के प्रधानमंत्री से, क्योंकि उन्होंने जिस कामयाबी से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। उस समय बहुत लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, बहुत सारी नीतियों के लिए क्रिटिसाइज किया गया। पहले कहा गया लॉकडाउन क्यों लगाया, फिर कहा गया लॉकडाउन क्यों हटाया, फिर कहा गया कि लोगों के पास कमाने खाने के लिए नहीं है, हमारे आर्थिक हालात इतने बुरे हो गए। लेकिन अब हम उन सब चीज़ों से उबर रहे हैं। अब हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ रही है, अब विकास हो रहा है, अब हम सामान्य हो रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया रिसेशन से जूझ रही है, लेकिन भारत पर अभी इसका असर बहुत कम या ना के बराबर है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि आपका नेतृत्व मजबूत है। इस देश का नेता ऐसा व्यक्ति है जो दूरदर्शी फैसले लेता है। वो ये सोच के नहीं लेता कि आज क्या होगा, आज की नीति बनती है, आज के हिसाब से फैसला लिया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म नीतियां होती हैं वो भी बनती हैं, और उसी का नतीजा है कि भारत कोविड-19 से 2 साल तक पूरी दुनिया जूझी, चीन अभी भी जूझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत इतने अच्छे तरीके से सक्सेसफुली कह सकते हैं अब आगे बढ़ रहा है और अब उससे बहुत उबर पाने में सक्षम हो पाया है। लेकिन चीन ये सब नहीं कर पाया, क्योंकि शी जिनपिंग ये सोच नहीं पाए, वो कर नहीं पाए, और हालात इतने बुरे हैं। इकोनॉमी की अगर बात करें वहाँ की, तो IMF ने कहा है कि 2022 में जो अनुमान था वो 3.2% और 2023 में 4.4% का IMF ने अनुमान जताया है। लेकिन जो हालात है उसमें लग रहा है कि स्थिति इससे बुरी होगी। हो सकता है यहां तक ना पहुंचे और बहुत कम रह जाए। चाइना में जो IMF ने GDP ग्रोथ की दर बताई है वो हो सकता है ना पहुंचे, खुद अब आशंका जताई गई है। लेकिन इस वक्त चीन में बहुत हालात खराब है और न्यू ईयर के दौरान ये केसेस बढ़ने की आशंका और ज्यादा है। और जिस तरह से वहां पर इस वक्त हालात हैं, लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज तक नहीं मिल पा रही, और चीन
अगर चाहे तो दूसरे देशों से मदद ले सकता है, लेकिन चीन के लिए अपने लोगों की कोई कीमत नहीं होती। वो देश है जहां पर टैंक चला दिए जाते हैं लोगों पर, और इसके बाद खबरें भी बहुत दिन बाद आती हैं। तो चीन इकोनॉमी की हालत में उसकी हालत बेहद ख़राब है। उस अगर आप मोर्चे पर देखेंगे तो क्या हालत हुई कुछ दिन पहले कि बैंकों के सामने टैंक तैनात करने पड़े थे। अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है, लोगों की हालत इतनी ख़राब है, मेडिकल फैसिलिटी मिल नहीं रही। तो चाइना में स्थितियां बहुत ख़राब हैं। इसको आप अपने देश की स्थितियों से ज़रूर कंपेयर करिए। जब आप ये सोचते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, आप अगर सवाल उठाते हैं तो सोचिए उन 2 सालों में कितने पीछे हुए हैं देश, और भारत कितनी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। और उसकी वजह है आपकी लीडरशिप, जो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं। जो नेता है, अगर नेता मजबूत होता है, फैसले ले पाता है, तो देश किसी भी समस्या से, किसी भी संकट से उबरता है और उबर कर आगे बढ़ता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।